कितना बढ़िया संस्कार दे रही है। जब आपका कोई अपमान करे तो आपके अंदर बदले की भावना आ जाती है कि मैं भी बदला लूंगा, पर सुनीति ने यह भावना आने ही नहीं दी। क्या कहा कि सच ही तो कहा तेरी माँ ने, जा तू तपस्या कर और तपस्या करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर। नारद ध्रुव जी बोले कि माँ ये कौन से भगवान की आप बात कर रही हो? अच्छा 5 साल का बच्चा क्या जाने कि भगवान क्या होता है, भगवान क्या होते हैं? ध्रुव जी से माँ ने कहा कि बेटा तू भगवान की खोज में निकल, तुझे संत जरूर मिलेंगे। अब ना ध्रुव जी महाराज चले और जैसे ही ध्रुव जी चले तो रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी मिल गए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम, अहो गजब का तेज इन क्षत्रियों का। थोड़ा सा भी बात मिली के देखो घर छोड़ के चले गए। नारद जी बोले बच्चा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके कहा महाराज मुझे ईश्वर की प्राप्ति का कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि तुम तो बहुत छोटे हो, कुमारस्य, आप तो क्रीड़ा करने की उम्र है, खेल कूदने की उम्र है, कहां तुम तपस्या के चक्कर में पड़ रहे हो? तब नारद जी ने समझाया कि बच्चा मुनया पदवीम यस्य, ये निसंदेह सत्य है कि तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र कोई तपस्या करने की नहीं है, बड़ा कठिन जप तप है, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है। ध्रुव जी बोले ना प्रभु अब तो भगवान की प्राप्ति के बिना मैं जा ही नहीं सकता। ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया कि मैं ईश्वर की प्राप्ति के बिना सोयम समो भगवतो, सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम। हे प्रभु अब सारा सुख दुख मैं सहूंगा और जो भी कष्ट आएगा सबको सहकर मैं आप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताइए। मुझे मेरी माँ ने अपमान किया है, अपमानित किया है, मैं ईश्वर को पाकर ही रहूंगा। नारद जी समझ गए कि बालक का संकल्प बड़ा पक्का है। नूनम भवान भगवतो, तुम्हारा मैं उन सब परम पद की बात तुम्हें समझाता हूं। ध्रुव जी ने कहा मैं वो सब कुछ चाहता हूं जो भगवान की प्राप्ति से मुझे मिलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा तुम मेरे से कोई वरदान ले लो, कुछ ये नहीं। नारद जी ने जब उसका संकल्प देखा तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रेम से जाप करना, नियमावली समझा दी कि यमुना जी के पावन तट पर इस नियम का पालन करना। इस तरह से प्रेम से ध्यान की विधि समझाई। किरीटिनम कुंडलिनम, भगवान के कानों में सुंदर कुंडल है, माथे पर मुकुट है, भगवान के गले में सुंदर सी माला है। भगवान का एक एक अंग, एक एक भगवान के स्वरूप का वर्णन नारद जी ने किया। कैसे दिखते हैं भगवान? लोग कहते हैं कि ये मूर्तियां कैसे बन गई, किसी ने भगवान को देखा है? हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि मूर्तियां जैसी बनी हैं, एक एक अंग का वर्णन है कि भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, उनके शरीर में सजल जलधार के समान श्याम वर्ण है भगवान का, गले में सुंदर वनमाला पड़ी है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म है, सब कुछ तो बताया। उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस स्केच बनवाती है, उस आधार पर चोर तक पहुंच जाती है, उसी तरह शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, उस हिसाब से मूर्तियां बनाई जाती हैं। और भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, बनाई गई, उसी पर प्रतिष्ठा हुई, उसी को भगवान मान करके और भगवान में चित्त लगा करके लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। मूर्तियों को भी अर्चावतार कहते हैं। ध्रुव जी ने भी मूर्ति बनाई। यमुना के पावन तट पर नारद जी ने बालू
की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाई और बालू की प्रतिमा बना करके ध्रुव जी ने उस बालू की प्रतिमा को जल, पुष्प, अर्घ और फल इत्यादि का भोग लगाकर और ध्रुव जी ने तपस्या की। 3 दिन में एक बार कुछ खाते, फिर तपस्या करते। बेर कैच का फल खा खा करके भजन करते। दूसरा माह लगा तो सूखे पत्ते इत्यादि। तीसरा माह लगा 6 दिन, 9 दिन में एक बार। चौथा माह लगा। हर महीने में 3 दिन की दूरी बनाते। 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, 12 दिन, ऐसे 5 माह तक ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका नित्य निरंतर नाम जप किया। और जब ध्रुव जी ने देखा कि 5 माह हो गए हैं, तो अब तो पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को साध लिया और ध्रुव जी ने जो जप किया, इंद्रासन हिलने लगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की प्राप्ति में संयम होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? संयम। और ध्रुव जी ने क्या रखा? संयम रखा। खान पान की शुद्धि रखी। ध्रुव जी ने खान पान को बड़ा पवित्र किया, अपने सारे विकारों को समाप्त कर दिया। भगवान तो 6 महीने में ही मिल जाएंगे आपको, पर वो तैयारी तो हो, वो त्याग तो हो। अब आपको रोज गोलगप्पे खाने हैं, चाट पकौड़ी खानी है, और आप कहते हो गुरुजी मन नहीं लगता हमारा। इतना चकाचक व्यंजन खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे, तो मन कंट्रोल होगा कि और चंचल होगा? बोलो मेरी माँ। घोड़े को खूब चने खिलाओ, खूब बढ़िया चकाचक खिलाओ, तो घोड़े की ताकत घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ। इस शरीर को जितना आप अच्छा अच्छा खिलाओगे पिलाओगे, उतना ज्यादा मन चंचल होगा, विषय वासना की ओर मन भागेगा। इसलिए साधु संत लोग अपने आप को तपाते हैं, खान पान में संयम बरतते हैं, संयमी होकर के नित्य भगवत चिंतन करते रहते हैं। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः। नारद जी ने जब इस मंत्र का दिव्य ज्ञान दिया और ध्रुव जी ने जब इस मंत्र का पावन दर्शन किया, इस मंत्र का जब जाप किया, 5 माह जपते जपते प्राणवायु को रोककर जप किया, देवताओं ने देखा कि इंद्रासन हिल गई, कंपन होने लगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले कि मेरा कोई भक्त मेरा ध्यान लगाए खड़ा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दो अपने भक्त को। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता हूं। मैं खुद ऐसे भक्तों का दर्शन करता हूं। और भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज धीरे 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 भगवान के चिंतन में ऐसे डूब गए कि जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी की नेत्र बंद थे। भगवान का वह दर्शन उनके हृदय में हो रहा था। भगवान ने भीतर की छवि को खींचा और जब ध्रुव जी उस छवि के लिए व्याकुल हुए, जब आंख खुली तो जो छवि अंदर थी भगवान की वही बाहर प्रकट हो गई। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना चाहते हैं, प्रभु आ गए, प्रभु ने दर्शन दिया। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। ध्रुव जी को बोध हुआ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जब भगवान कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। अच्छा ये बताओ, भगवान जब कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता है कि नहीं? मूकम करोति वाचालम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। इसलिए कहता हूं कि जब भगवान कृपा करते हैं
तो असंभव कुछ नहीं होता। ध्रुव जी बच्चे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, पर भगवान ने जब ज्ञान दिया तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाइए, बस जाइए। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। मेरी वाणी प्रभु सदा आपका गुणगान करे। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा करते रहे। हे प्रभु